अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारिक नियाज़ी। तारिक थोड़ा सा ओवर हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा आपके तलफ़ुज़ ऐसा होता है, तारिक नियाज़ी। अच्छा है, यूनिक है, डिफरेंट है। गुस्सा नहीं उधर देखो। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। सो लेट्स गो। मेरा नाम तारिक नियाज़ी है, तारिक नियाज़ी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है कोलकाता फेमस पराठा विद अनलिमिटेड सब्जी ओनली 20 रुपीज स्ट्रीट फूड। सो चलते हैं 20 रुपए में भैया, चलते हैं कोलकाता। सो लेट्स गो। कमर की पेटी बांध लें, कमर की पेटी बांध लें और हमारे साथ चलें। मतलब पहले ख़त्म हुए, ये दूसरी पार्टी है, तीसरी और पड़ी हुई है। अच्छा, रोटी पहले तब उस पर कागज़ पर रख के रखी हुई है। मुझे 3-4 रुपये लग रही है। जितना इसका आइडिया है। পরোটার মধ্যে দেওয়া যাবে, পরোটা ভাত পড়ে যাবে, পরোটা ভেঙে যাবে। আমি করে দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও। যেভাবে আমি করে দিচ্ছি, কোনো জায়গায় এইভাবে করে দেবে না। পনেরোটা নিয়ে যান, ধরুন আগে খাবার তারপর রাখা পড়ে চার পিস এদিকে 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 হবে, যা হবে এদিকে হবে, চারটে পরোটা আর কি। দাদাকে চারটে পরোটা দাও, আগে দাও পরে আবার তিনটে করে 20 টাকা আনলিমিটেড। इतनी बिकती है सब्जी, अनलिमिटेड है। रात इसकी बेगम बनाती है। अच्छा, अनलिमिटेड हम लोग दिन खोल के देते हैं तो बरकत देते, खाना खिलाना भी वो है ना। अगर किसी के आपकी नीयत है कि किसी के पेट में जा रहा है ना, सब्जी में टेस्ट भी होगा। चाय के पैसे में Give me 1 minute, please, sir. ওটার জন্য 500 টাকা খরচা হচ্ছে। কি হচ্ছে দেখে খাবেন তো ये चेयर पे रखा हुआ है। ওদিকে দাঁড়ালে হবে না, হবে খাওয়ার আগে হয়ে যাবে। এই নামটা কি আসছে? रुमाली रोटी है ना।
দেরি হবে দাদা मिर्च तो नहीं डाला, जो मान लो দাদা ওদিকটা দাঁড়াবেন বসে খাও ये है मेरे पास में। খাবার খাবার হবে इसको उठा लो, उठा लो। तो ये थी कोलकाता की फेमस सब्ज़ी अनलिमिटेड। सो आपने ट्राई किया, आपको कैसी लगी? मैंने ट्राई तो नहीं किया, मैंने देखने की ट्राई की है, खाया नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है तब सब्ज़ी में टेस्ट होगा तो इतना रश है। बाकी जब वो जो बाल्टी में से सालन सब्ज़ी का उसने पतीली में डाला और एक बाल्टी और नीचे थी, तो 100% इसकी बहुत सेल है, बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग आते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़, मज़दूर तबका अनअफोर्डेबल जो होता है, जो सस्ता तरीन खाना ढूंढता है, पूरे महीने वो सस्ता तरीन खा के अपने बच्चों के लिए ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए सोच में लगे रहते हैं, जो उनके लिए बेस्ट जगह होगी। अच्छा, अखबार फिर रोटी फिर उसके ऊपर सालन रख के दे रहे हैं, तो देखें कॉस्ट इसकी कैसे कम हो रही है पता है। सबसे पहली चीज़ तो ये शॉप नहीं है, दूसरी चीज़ स्टाफ इतना नहीं है, और प्लेटों को सफाई करना, प्लेटों को साफ़ करना, ये सारी चीज़ें, यानी उसको सस्ता पड़ रहा है, वो उतना ही सस्ता दे रहा है, उतना ही सेल ज़्यादा हो रही है, तो उसका प्रॉफिट बन रहा है। और अनलिमिटेड सब्ज़ी का मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद कि आपको मज़ीद सब्ज़ी भी चाहिए तो ले लो, बिल्कुल ऐसा ही है। रोटी के पैसे लेंगे। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अक्सर जगहों पे सुना है। तो इस तरह से ये भी एक अच्छा इनकम का ज़रिया होता है कि आप थोड़ी सी सब्ज़ी सालन ज़्यादा दे दिया, मज़ीद रोटी अगला बंदा ले लेता है, तो उससे आपको प्रॉफिट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं बताऊँ आपको, मैंने भी एक इंस्टा देखी थी, हमारे कराची में तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, सस्ता, तो इतना सस्ता तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैंने एक देखा था जो मतलब पैदल चलते, जो दांत में दर्द हो जाता है तो उसकी दवाइयाँ बेचते हैं। तो मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी कि वो बता रहे थे कि मैं अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता खिला कर आया हूँ, दोपहर के खिलाने के पैसे नहीं थे। हाय हाय, ऐसा ही है, सही बात तो मतलब खुद भी नहीं खाया था, और रात के कितने 9 बज रहे थे आई थिंक। तो मतलब सुबह से बंदा भूखा और कह रहा था 600-700 रुपये कमाता हूँ, सिर्फ 2 रोटी में बच्चों को खिला कर आया था। मतलब इतने हालात। मैं सच बताऊँ आपको, वाकई लोगों के ये हालात हैं। एक होता था ना, लोग समझते हैं फ्रॉड है, ये है, इस मुल्क के हालात, ऊपर से लोगों ने पैसा निकालना कम किया है, इन्वेस्टर पैसा नहीं निकाला तो वही पैसा नीचे आता, वही पैसों से लोगों के हालात बदलते। एक शख्स बिल्डिंग बनाएगा या एक शख्स कारखाना खोलेगा तो वो पैसा नीचे तक आना है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बहुत तकलीफ़ में है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोग मतलब यूँ समझ लो कि वाकई बुरे हालात हैं। उस तरह उन हालात में अगर इस तरह से कोई सस्ता सालन या रोटी बेचते हैं तो बहुत ही लोगों का पेट भरेगा, बहुत ही लोगों के घर के मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी। लेकिन यहाँ अच्छा, ये मार्केट एरिया में होगा मेरे ख्याल में, जहाँ पे मज़दूर होते हैं, दिहाड़ी वाले होते हैं, मार्केट एरिया में जैसे कि इलाके मोहल्ले होते हैं, तो उनके मुकाबले में मेरे ख्याल में मार्केट एरिया में ज़्यादा ये चलती हैं चीज़ें। जैसे हमारे यहाँ जोड़िया बाज़ार है, एक मौलाना की वीडियो देखी थी, वो इस तरह एंकर ने उससे सवाल जवाब शुरू किए तो वो भी रो पड़े। इतनी बड़ी दाढ़ी, मस्जिद में मौलाना थे वो, उसने बोला मैंने 3000 रुपये किसी से उधार लेके घर वालों को राशन दिया। बोला हमारे मतलब घर में खाने को नहीं था, आटा चीनी चावल दाल 3000 रुपये उधार लेके दिया। ये हालात हो गए। यही हालात है यहाँ पर। इतने कम पैसों में कोई बेच भी नहीं सकता, क्योंकि उसको अपना ही इतना नहीं पड़ेगा, वो अपने पैसे जेब से कैसे लगाएगा, आवाम के पास इतना पैसा नहीं है। खैर ये टॉपिक से हम आउट हो रहे हैं। बाकी इसकी बात की जाए तो वाकई बहुत ही मतलब हमने देखा कि काफ़ी लोग मतलब खा रहे थे, मतलब कोई ऐसा वक्त नहीं था कि वो फ्री हो, काफ़ी लोग आ रहे थे, खा रहे थे, क्योंकि रिजनेबल प्राइस है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल था बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है बिल्कुल। और इंडिया में इस तरह की चीज़ें होती हैं, कोई शर्म नहीं करते काम में, कोई झिझक नहीं। कई ख़वातीन की वीडियो देखी, जैसे भाई भी लगे हुए काम में, तो काम में कोई शर्म नहीं है, और लोगों की सेवा है ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी बिजनेस करते हो उसके अंदर किसी तरीके से सेवा का या खिदमत का जहन डाल दो खाली। अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर किसी को दवाई दे रहा है, तो दवाई देना तो उसका काम है, पैसे ले रहा है उसके, लेकिन अगर उसके जहन में ये भी हो ना कि यार मैं तो खिदमत भी तो कर रहा हूँ, ये तो मैं लोगों का भलाई कर सकता हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छे अखलाक से बात कर सकता हूँ, लोगों का इलाज कर रहा हूँ, इससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है,
सिर्फ उसने जहन में ये डालना है, आप यकीन करो उसके काम में बरकत होगी। ऐसा ही है। अच्छा काम वो वैसे भी कर रहा था, और अगर वो ये सोचे मेरे तो जॉब, मेरा तो धंधा है, मेरा तो कारोबार है, मैं तो लोगों का इलाज कर रहा हूँ, मुझे तो सीधे मुँह बात ही नहीं करनी चाहिए, या ये वो जो भी वो सोचे, लेकिन अगर उसको सिर्फ बिज़नेस समझ के करेगा उसके धंधे में बरकत नहीं होगी। अगर उसी धंधे को खिदमत भी समझेगा कि मैं लोगों की भलाइयाँ भी कर रहा हूँ, आप यकीन करें ऑटोमेटिकली उसमें बरकत हो जाएगी। बिल्कुल। सोच का सिर्फ फ़र्क होता है। ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा, दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए ख्याल अल्लाह रखें, हाफिज़। बाय बाय। और ये भी कमेंट्स के ज़रिए से बताएं कि इसको सिर्फ फूड ब्लॉग रहना चाहिए फूड लवर्स के लिए, तो चलते यही हैं। रहेगा। और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कमेंट्स के थ्रू कि ये कौन सी जगह, कोलकाता में कौन सी जगह पे है, आप लोगों ने देखा किसी ने है, खाया ट्राई है किया तो है। ज़रूर बताएं, कोई गया है कि कोई इन भाई को जानते हैं तो ज़रूर बताएं। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय।